हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। आज ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि इससे पहले एक जो मैंने वीडियो अपलोड किया था कि यदि आपने पॉलिटेक्निक कर लिया तो आपको बीटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि करना चाहिए तो आपको बीटेक कहाँ से करना चाहिए, तो प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से। उनके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट है, प्राइवेट से करने से क्या आपको लॉसेस होंगे, क्या उसके डिसएडवांटेज है, क्या आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो क्या डिसएडवांटेज है, आपकी इस कंडीशन के अनुसार या ब्रांच वाइज आपको कौन सा कॉलेज बेस्ट है, गवर्नमेंट या प्राइवेट, उस पर आज एक डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें काफी सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि यार भैया आपने वीडियो तो बना दी लेकिन कुछ डाउट्स रह गए, कुछ आपने क्वेश्चंस भेजे, उन क्वेश्चंस को भी आज यहाँ पे शामिल करेंगे और एक कंप्लीट डिटेल दूंगा। ये जो वीडियो होगा उन सभी ब्रांचेस के लिए होगा, कोई पर्टिकुलर ब्रांच के लिए नहीं है ना। मतलब आप अगर किसी भी ब्रांच से हो और आप प्राइवेट पॉलिटेक्निक कर चुके हो और इसके बाद आप बीटेक करना चाहते हो तो ये सभी के लिए कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहली चीज यार, यदि आपने अभी पॉलिटेक्निक कर लिया है तो आपको बीटेक करना चाहिए कि नहीं। मोस्टली सारे स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन होता है, भैया हमें बीटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मेरा दोस्त देखो, जवाब ये है कि बीटेक आपको करना चाहिए। इसका रीजन ये है क्योंकि देखो, अगर आपने पॉलिटेक्निक कर लिया और इसके बेस में आप जॉब करने जाओगे, चाहे आप वो प्राइवेट सेक्टर में जाओ जॉब करने, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, आपको उतनी रिपुटेशन एज कम्पेयर टू बीटेक वाले की नहीं मिलेगी, है ना। थोड़ा उसके नीचे आपको काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको सैलरी वाइज भी आपको थोड़ा सा कम ही मिलेगी एज कम्पेयर टू बीटेक लेवल। तो आपको जिंदगी में यदि ग्रोथ चाहिए या सैलरी वाइज आपको ग्रोथ चाहिए, है ना, तो आपको एक बीटेक करना जरूरी है। तभी आपको एक रिपुटेटेड जॉब आपको एक मतलब मिलेगी ना। उतनी इज्जत बेसिकली आपको डिप्लोमा के लेवल से मिलेगी नहीं प्राइवेट साइड के अंदर, इसलिए आपको बीटेक करना जरूरी है आपको जिंदगी में ग्रोथ के लिए। अब बात तो ये हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहता है मोस्टली स्टूडेंट्स का कि अभी हमें प्राइवेट जो बीटेक है हमें प्राइवेट कॉलेज से करना चाहिए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहिए। तो देखो दोस्त, मेरा मानना है कि डिपेंड करेगा आपकी ब्रांच के ऊपर। दूसरी चीज, ये डिपेंड करेगा आपकी स्थिति के अनुसार, आप किस कंडीशन पर अभी हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। और तीसरी चीज, आप डिपेंड करेगा कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। तीन क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। तो देखो, मोस्टली तीनों का आंसर ये है कि पहली चीज आपकी यहाँ से पहला आंसर ये कि आपकी जो ब्रांचेज है, ठीक है, ब्रांचेज आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस या कि और इन्हीं में से कोई ब्रांच है, एक आध ब्रांच और जो भी है उन्हीं में से होंगे। ठीक है, तो देखो दोस्त, इससे बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। जैसे मैं बोलता हूँ, काफी सारे जो स्टूडेंट्स, उनका मोटिव होता है कि वो मोस्टली स्टूडेंट्स को होता है कि वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट हमको ये भी देखना है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसी है। ठीक है, अभी 2-3 साल, जैसे आपने 3 साल अगर पॉलिटेक्निक किया तो अभी 3 साल आप, और आपकी कंडीशन इतनी अच्छी है कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो वहां की फीस, आपका सर्वाइवल और आपकी फैमिली कंडीशन, ये तीनों चीज अगर आप मैनेज कर सकते हो देन आपके लिए गवर्नमेंट बेस्ट है। पर थोड़ा सा आप इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं, ठीक है, आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड सब कुछ समझते हैं आराम से। देखो दोस्त, अगर यहाँ से आप मान लीजिए आपने पॉलिटेक्निक कंप्लीट कर लिया है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, पॉलिटेक्निक यदि आपने मान लीजिए कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज से आपका करने का तभी मोटिव सही है। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज से करने का तभी सही जब आपके जो सीजीपीए है पॉलिटेक्निक के अंदर वो 85 प्लस के ऊपर हो। समझ रहे, 85 प्लस के ऊपर हो। यदि आपने इससे कम है सीजीपीए, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं 85 से ऊपर, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना सीजीपीए तभी आपको पॉलिटेक्निक के बेस में लेटर एंट्री में गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिलेगा। अच्छा इन द सेंस मतलब ये क्या, देखो, अच्छा हम लोग कॉलेज उसको बोलते हैं जिसके अंदर कैंपस सिलेक्शन आ रहा हो। मतलब अगर आपने उस कॉलेज से किया तो आपको 90% चांस है कि आपको वहां से कैंपस मिल जाएगा, नहीं कोई ना कोई कंपनी आपको उठा करके ले जाएगी और आपकी जॉब वहां से लग जाएगी। उसी तो अपन अच्छा बोलते हैं। अच्छा मतलब क्या, हमारे लिए अच्छा क्या है भाई, हमको अच्छा मतलब है कि अच्छा नॉलेज दे और अच्छा हमको जॉब दे दे, सीधी सी बात है ना। तो पहली चीज यही चांस है कि आपके 85 तभी आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जहां कैंपस आते होंगे। समझ रहे हैं ना, कोई अच्छा कॉलेज जहां कैंपस आते होंगे। अगर आपका इससे कम है तो आप मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं तो ना तो वहां कैंपस नहीं आ रहा है, चलिए मान लीजिए पढ़ाई भी ठीक ठाक हो रही है लेकिन कैंपस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको वहां से जॉब तो नहीं मिलेगी, आपको एक डिग्री मिल जाएगी, आप चीजों को सीख जाओगे। पर मेरी बात ध्यान से समझना, चीजों को सीखने का मतलब क्या है। चलिए मान लीजिए गवर्नमेंट कॉलेज आपका अच्छा था, क्लासेस में बराबर लग रही थी, लेकिन आपको 3 साल फिर से रेगुलर जाना पड़ेगा। आपने 3 साल पॉलिटेक्निक में किया, गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जाएंगे तो 3 साल आपको फिर से रेगुलर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे कंडीशन रहती है 75% अटेंडेंस की, है ना, गवर्नमेंट के अंदर कि भाई आपको 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए अगर आप गवर्नमेंट से अपना एग्जाम फॉर्म फिलअप करना चाहते हो। तो मतलब आप गवर्नमेंट के अंदर से अगर करोगे तो आपको 75% अटेंडेंस के लिए कॉलेज रोज जाना पड़ेगा। और अगर आप रोज जाओगे मतलब फिर से 3 साल आपको चाहिए, भले कॉन्सेप्ट वहां ठीक ठाक पढ़ाए जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो देखो, अगर आप 85 प्लस है तो आप गवर्नमेंट से करिए, क्योंकि आपको यहाँ अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। आप 3 साल और पढ़ाई कीजिए और वहां से आप साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज में भी अच्छी पढ़ाई होगी, साथ में आप एफर्ट मारिए और साथ में तो आप कोई गवर्नमेंट जॉब 3 साल में निकाल सकते हैं, या दूसरी चीज आपको कैंपस तो ले ही जाएगा। ये 2 चीजों की गारंटी है। ठीक है, या तो आपका पहला चीज कैंपस ले जाएगा आपको, ठीक है, कैंपस ले जाएगा, या दूसरी चीज आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। ठीक है,
गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो ये दो चीजें होंगी यहाँ से 3 साल और रेगुलर करने पर। तो ये तो होगी बात किसकी, अगर आपका सीजीपीए 85 प्लस है तो। मान लीजिए आपका सीजीपीए, जिसको मोस्टली स्टूडेंट्स का 85 से कम ही होता है, या मान लीजिए चलो 80 के आसपास है, या मतलब 75 के आस 75 से 80 इस मतलब आसपास ही हो ना, 85 से कम ही हो, तो उस केस में आपको क्या, उस केस में देखो दोस्त, आपको बहुत अच्छा कॉलेज तो मिलेगा नहीं। एक नॉर्मल कॉलेज मिल सकता है जी, आप 80 से 85 के बीच में हो, जहाँ पे कैंपस उतने ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन हाँ पढ़ाई ठीक ठाक हो रही है। तो देखो दोस्त, मेरा उस मानने में, उस कॉलेज में भी मानना है कि आपको रेगुलर नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज तो आप 3 साल पॉलिटेक्निक कर चुके हो, फिर आप 3 साल फिर से रेगुलर जाओगे, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। और जहां तक बात सीखने की है, तो मेरा मानना रहता है कि आप इस कंडीशन पे ना, अगर आप आज 85 से कम है, तो आप सबसे बेस्ट कोई प्राइवेट कॉलेज ढूंढिए। प्राइवेट कॉलेज कैसा, कोई सस्ता नहीं, कोई आप बहुत बड़ा कॉलेज चले जाओ। क्योंकि देखो, अब आपको यहाँ से केवल, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, तो आपको केवल क्या करना है कि देखो यार, प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए आपको मतलब कोई सस्ता सा कॉलेज ढूंढना है, ऐसा नहीं मतलब बहुत महंगा जहाँ फीस 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए फीस, उतना महंगा आपको नहीं, 20-25 हजार रुपए वाला कोई कॉलेज ढूंढना है। ठीक है, अभी कई सारे बीटेक कॉलेज आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक अच्छी यूनिवर्सिटीज जो आपको डिग्री दे दें, 20-25 हजार रुपए जिनकी फीस होती है, ये नॉर्मली रहती है। ऐसे कॉलेज बहुत सारे कॉलेज है, मैं एमपी के अंदर तो काफी सारे कॉलेज बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि और कितने, और वो और स्टेट्स में कितने काउंट से हैं, तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा कि अरे कौन सा कॉलेज कितने रुपए में करवा ले रहा है। ठीक है, तो वो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा अपने आसपास, जैसे आप अभी जिस सिटी में हो उसके आसपास कौन से कॉलेज, उनसे जाकर के पता कीजिए, तो आप पता कर सकते हो कितने में करवा रहे हैं। तो आपको एक सस्ता सा प्राइवेट कॉलेज ढूंढना चाहिए। प्राइवेट कॉलेज क्यों बोल रहा हूं मैं, और सस्ता सा क्यों बोल रहा हूँ, देखो आप अगर अब मान लीजिए प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो, तो यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे, या तो आप प्रिपरेशन करोगे गवर्नमेंट एग्जाम की, क्योंकि देखो दोस्त, आज के डेट में कॉलेज के साथ 3 साल साथ में प्रिपरेशन करने से ज्यादा अच्छा है कि आप रेस्ट लेकर के 1 साल कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन कर लो। क्योंकि आप यार कितना भी कर लो ना, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ उतनी अच्छी प्रिपरेशन आप नहीं कर पाते, क्योंकि उतने सारे सेशनल्स हैं, आपको दुनिया भर की चीजें लिखनी पड़ती है वहां पे, है ना, आपको कॉलेज रोज जाना है, फिर उसके क्लासेस अटेंड करने, फिर उसका एग्जाम देना है। तो मतलब उनके साथ साथ गवर्नमेंट एग्जाम का जो एक सिलेबस है, वो पैटर्न है, वो आप तैयारी कर नहीं पाते हो। तो मेरे हिसाब से बेटर चॉइस ये रहती कि आप एक अच्छा सा सस्ता सा प्राइवेट कॉलेज लीजिए, वहां सिर्फ एग्जाम देने जाइए। ऐसे बहुत सारे कॉलेज होते हैं जो आपको सिर्फ आपसे एग्जाम लेंगे, आपको डेली कॉलेज नहीं बुलाते हैं, नॉट अटेंडेंस बोलते हैं एक्चुअली उसको, कि आपने वहां जाकर के एडमिशन ले लिया, इसके बाद बस आपको मंथली जो टेस्ट है, एक आध बार मंथली टेस्ट में चले गए, इसके बाद डायरेक्टली आप एग्जाम देने चले गए, प्रैक्टिकल वगैरह में, और एग्जाम देने। ठीक है, इसके बाद आप बाकी जो अपनी पूरी प्रिपरेशन है, ठीक है, बाकी जो आपने पूरी प्रिपरेशन है, वो आप किसी कोचिंग, कोई ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हो आप, या तो कोई आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करके 1 आध साल बहुत अच्छे से तैयारी कर ली। ठीक है, अभी आपको 3 साल बीटेक करना है, आपके पास डिप्लोमा ऑलरेडी है, आपने 1 साल कोचिंग कर ली, तो उस 1 साल कोचिंग से आपने सिविल के सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए। तो जो भी बीटेक के अंदर आपके सब्जेक्ट लगेंगे, वो आपने ऑलरेडी 1 साल में सारे पढ़ लिए हैं। तो आपको बीटेक के एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, पहली चीज होगी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आप ऐसे फोड़ के आ जाओगे, नॉर्मल रहता है। अगर आपने 1 साल अच्छे से कोचिंग कर ली किसी भी एग्जाम की, ना, जैसे आपने जेई कोचिंग कर ली, ईएससी कोचिंग कर ली, गेट की कोचिंग कर ली, ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से, तो आपको ये जो एग्जाम है, ये जो आपके सेमेस्टर से एग्जाम होंगे, ऑलरेडी निकल जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपने अब 1 साल आपने जम की तैयारी कर ली, इसके बाद आपके पास 2 साल चांस है, आप ये तो कोई भी जेई के एग्जाम भर सकते हो, जेई के फॉर्म आते रहते हैं डिप्लोमा के बेस पे, वो भर सकते हो। इसके बाद अगले साल आप पहुंच जाओगे क्या, फाइनल ईयर में, यानी कि 4th ईयर के अंदर, सॉरी 4th ईयर के अंदर जब आप पहुंच जाओगे बीटेक के, ठीक है, 3rd ईयर के अंदर, आप तो 3rd ईयर से आप गेट दे सकते हो। तो जब 3rd ईयर के अंदर पहुंच जाओगे, तो आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है। अब देखो, बोलोगे यार भैया हमको तो समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि बीटेक में जो सब्जेक्ट लग रहे हैं हम कोचिंग में पढ़ेंगे, तो हमने तो पढ़ा नहीं। तो देखो मेरे दोस्त, आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, ये मत भूलिए। और पॉलिटेक्निक में आपने ऐसे, अगर आपके 70-75 भी आए, तो इसका मतलब आपने कॉलेज तो गए होगे ना, रेगुलर किया तो कॉलेज तो गए होगे। ठीक है, तो कॉलेज गए हो, तो मतलब ये है कि वहां पर आपने कुछ ना कुछ तो सीखा है, आपको पता तो है ना, टर्मिनोलॉजी पता चल पहले आपने। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को तो काफी सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, जो जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की हुई है। ठीक है, तो जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई की उनके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, तो उतनी दिक्कत आपको जाएगी नहीं। आप कोचिंग भी करोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। तो आपको 1 साल मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो 1 साल में आपने सारी कोचिंग के सारा सिलेबस अपना कवर कर लिया है। इसके बाद आप चले गए क्या, किसी भी एग्जाम का गवर्नमेंट एग्जाम है, आप एग्जाम आ रहे हैं, उनको एग्जाम देते जाइए। ठीक है, और साथ में आप गेट की तैयारी कर सकते हो, जैसे गेट अभी आप 3rd ईयर से दे सकते हो इसमें बीटेक का। तो आपने 2nd ईयर तक में आपने डायरेक्ट जैसे 2nd ईयर में एडमिशन लिया ना, जैसे आप प्राइवेट, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है तो आपको 1 साल की छूट मिल रही है, आपको डायरेक्ट बीटेक में 2nd ईयर में एडमिशन मिला, तभी आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली, 1 साल आपने रगड़ के मेहनत करी और आपने अपना सारा सिलेबस कवर कर लिया, साथ साथ बीटेक का एग्जाम भी देते रहे। ठीक है, जब आप 3rd ईयर में पहुंचे तो आप गेट का एग्जाम देंगे, जो आपने पढ़ा उसी को रिवाइज करके। इसके बाद जो जेई वगैरह के एग्जाम आते हैं डिप्लोमा लेवल पे, वो दोगे। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो ये एक बेस्ट रास्ता है आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से। ओके,
अब अगर आप साथ साथ करोगे तो देखो यहाँ पे साथ साथ में क्या दिक्कत है, साथ साथ में दिक्कत है कि आप पहली चीज तो कॉलेज रोज जाना, तो 4 घंटे कॉलेज में जाओगे, फिर यार दोस्त मिलेंगे, घूमना घामना फिरना, वो सीरियसनेस नहीं आती स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। बहुत बड़ा मुश्किल बनाना, और वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर नहीं होंगे जो कि आपकी कोचिंग में क्लियर हो जाती है, क्योंकि कोचिंग में एक ओरिएंटेड पढ़ाई जाती है, जो एग्जाम में पूछा जाता है वही। लेकिन बीटेक के अंदर तो आपको बीटेक का पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा टफ होता है उसके साथ एग्जाम को क्लियर करना। तो ये एक बेस्ट मार्क है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जा रहे हो तो एक गेट वगैरह या जेई वगैरह की तैयारी करना चाहते हो तो ये एक बेस्ट है कि आप प्राइवेट का कोई सस्ता सा कॉलेज ढूंढ लो। अब बोले कॉलेज कौन सा है, देखो दोस्त ये आपको ना खुद ही सर्च करना पड़ेगा कि आप अपनी सिटी के आसपास देखो कॉलेज कौन से हैं, ठीक है। जैसे जो 20,000 25,000 रुपए में जो करवा देते हैं कॉलेज, है ना, ऐसे होते हैं कॉलेज बहुत सारे, क्योंकि यार इंजीनियरिंग कितना सारा भरे कॉलेज पड़े, आपको 15,000 20,000 में कोई भी कॉलेज करवा देगा 1 साल का बीटेक, ठीक है। तो मतलब आपका टोटल बीटेक 60-70,000 में कंप्लीट हो जाएगा 3 साल का, और आपको बस कॉलेज में नहीं जाना है, उनको आपको जाकर के पेपर देना है अपना रेगुलर वगैरह, ये अपना ये सेशनल प्रैक्टिकल वगैरह जाकर के देते रहना है, ठीक है। अब बात आती है सीखने की। दोस्त सीखने का मतलब क्या है आपके लिए, सीखने का मतलब ये है ना कि जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज, तो कुछ लोग बोलेंगे यार भैया हम तो कॉलेज नहीं गए तो हमको तो सीख ही नहीं पाएंगे प्रैक्टिकल क्या क्या चीजें हो रही हैं, है ना। बात भी सही है आपकी कि आपको प्रैक्टिकल तो कुछ सीख ना पाओगे। तो देखो दोस्त ये उन दोस्तों के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। और इससे पहले आपने 3 साल पॉलिटेक्निक में जो सीरियस कर लिया है, समझिए बात को, 3 साल आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है, तो उसमें आपने सर्वेइंग हो गया, आपका सॉइल मैकेनिक की टेस्टिंग हो गई, और आपने कुछ ये कंप्रेसिव टेस्ट वगैरह कुछ तो सीखा होगा ना। और अगर आपको इतनी ही सीखने की लालसा है तो यूट्यूब में काफी सारे वीडियो भरे पड़े हैं, जब आप तैयारी कर रहे होंगे ना, और जब आपके सेमेस्टर एग्जाम में प्रैक्टिकल्स होंगे तो उस टाइम पर आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख करके वो चीजें सीख सकते हो, ठीक है। और मुझे एक चीज बताओ, किस गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर इतना अच्छा प्रैक्टिकल करवाया जाता है? ये सब इन्हीं एग्जाम्स, इन्हीं जो 85+ वाले जो गवर्नमेंट एग्जाम मिलते हैं ना कॉलेज, उनके अंदर होता है, ठीक है, प्रैक्टिकल्स के रूप में, या कि जो 80 से लेकर 85 के बीच में जो आपको कॉलेज मिलेगा उनके अंदर होगा, ठीक है। तो पर यही चीज है कि यदि फिर आप प्राइवेट में ही सेक्टर में ही जाना चाहते हैं, अब बात ये है ना दोस्त कि चलो मान लो आप सारी चीजें सीख भी गए हो, ठीक है, समझिए मेरी बात को ध्यान से। आप गवर्नमेंट कॉलेज से आपने किया 3 साल रगड़ा खाया बराबर, फिर आप सारी चीजें सीख गए हो, ठीक है। इसके बाद आप जाना चाहते हो कहाँ? प्राइवेट जॉब के लिए। तो प्राइवेट जॉब के लिए भी आपको, प्राइवेट जॉब में आपको जाने के लिए आप एज ए फ्रेशर ही जाओगे, है ना, एज ए फ्रेशर ही जाओगे। तो आपने अगर प्राइवेट से किया है तो भी आप एज ए फ्रेशर ही जाओगे, अगर आपने गवर्नमेंट से किया है तो भी आप एज ए फ्रेशर ही जाओगे, क्योंकि सारी चीजें यार प्रैक्टिकल चीज जो हम लोग पढ़ते हैं ना रियलिटी में अपनी बुक्स में पढ़ते हैं, अगर आप फील्ड में जाओगे तो दोनों एकदम उलट होती है। उलट बोले तो फील्ड का एक्सपीरियंस अलग है, आपको अगर चीजें सीखनी तो आपको फील्ड में जाकर सीखनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से अगर आपको एक जॉब चाहिए यार, अच्छा सा सीधी सी बात है, अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब की चाह रखते हैं तो आप पॉलिटेक्निक के बाद प्राइवेट बीटेक कीजिए, यहाँ से 1 साल के तो कोचिंग करके, और यहाँ से आप तैयारी करिए साथ में, ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि इसमें टाइम की भी बचत है, आपके पैसे की भी बचत, 3 साल आप यहाँ रेगुलर जाओगे, रूम लेकर रहोगे, खाने पीने का खर्चा, दुनिया भर की टेंशन, सब कुछ रहता है। अच्छा ये तो बात उन दोस्तों के लिए जो दोस्त मेरे उस ब्रांच से रिलेट करते हैं जहां पे गवर्नमेंट की वैकेंसी अच्छी खासी आती है। जैसे आप अगर कंप्यूटर साइंस से हो और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो तो उसमें काफी ज्यादा कम चांसेस, अगर आप गेट वगैरह करो तो बेस्ट है, गेट वगैरह के थ्रू कंप्यूटर साइंस का अच्छा स्कोप है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे जेई वगैरह ईएससी वगैरह के लिए कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी गड़बड़ है आपके लिए सीएस वगैरह के लिए, क्योंकि उतनी वैकेंसी आती नहीं है। तो आपको पहले फाइंड करना पड़ेगा आपकी ब्रांच कौन सी। जैसे मैं बोलूँ सिविल वगैरह की, सिविल वगैरह के लिए गवर्नमेंट जॉब का अच्छा चांस है, क्योंकि काफी सारी वैकेंसी सिविल की आती रहती है। जैसे मैं बोलूँ कि मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल के लिए गेट का अच्छा स्कोप है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्लस इलेक्ट्रॉनिक में भी वैकेंसी कम रहती है, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल वगैरह से हो तो आप प्राइवेट के लिए ज्यादा प्रेफर कर सकते हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब के लिए मैकेनिकल वगैरह से। तो मतलब अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आप यहाँ से कोई अच्छी सी जॉब ले लो, है ना, किसी प्राइवेट कंपनी में कोई अच्छी सी जॉब ले लो जहां आपको 10 से 15,000 रुपए देंगे स्टार्टिंग के रूप में, 10 से 15 के बीच में ही रहता है, ठीक है। तो 10 से 15,000 रुपए देंगे। इसके बाद आप साथ साथ में क्या करते जाओ, साथ में अपना जॉब कर रहे हो, बीटेक का जॉब कर रहे हो, साथ में प्राइवेट जॉब कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा गवर्नमेंट अच्छा कोई कंपनी मिल रही है तो वहां से आप जॉब कर रहे हो, साथ में अपना ये बीटेक भी करते जा रहे हो। अब इसके बाद अगर गवर्नमेंट की चाह तो फिर इसके साथ ये जो आप यहाँ प्राइवेट जॉब कर रहे हो उसके साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप यहाँ से प्राइवेट जॉब के साथ साथ अपना बीटेक कीजिए, और बीटेक करने के साथ साथ अपनी जॉब कीजिए, ठीक है। बीटेक करने के साथ साथ अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो आपका बीटेक भी चल रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी चल रही है, और आपका प्राइवेट जॉब भी चल रहा है। बोले यार ऐसे इतना टाइम कहाँ से मैनेज होगा, सिविल फील्ड में तो 8 से 10 घंटे रहते हैं, पर दोस्त करना तो पड़ेगा यार। देखो सिंपली से रियलिटी यही फील्ड की, अगर आप सिविल में साइड में जॉब करने जाओगे तो आपको 8 से 10 घंटे, अपने 10 घंटे मिनिमम आपको देने पड़ेंगे साइड में। इसके बाद आपको टाइम निकाल करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा, ओके। दूसरी चीज इसके बाद क्या है अपना कि अगर आपने मान लीजिए
आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो और आप साथ में तैयारी भी कर रहे हो और आपका बीटेक भी चल रहा है, तो बस तीनों चीजें आप मैनेज कर सकते हो। इससे थोड़ी सी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर कमजोर है तो आप इस फील्ड में जाइएगा, ठीक है। और जो लोग थोड़ी वैसे ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूँ यार कि गवर्नमेंट के लिए भागना आपके लिए सही है ही नहीं, है ना, क्योंकि अगर आप गेट वगैरह के लिए जा रहे हो तो बेस्ट है, ठीक है, गेट वगैरह के लिए। अब जैसे रेलवे वगैरह में आती है इनकी जॉब, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह की, है ना, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रेलवे वगैरह में आती है, तो उसके लिए आप एग्जाम फोकस करके कर सकते हो तैयारी। लेकिन मोस्टली मेरे हिसाब से ही कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर ले तो आप जॉब कोई ना कोई ले लो, क्योंकि देखो दोस्त आज के डेट में पढ़ाई के सीरियस मतलब है कि हमको जॉब चाहिए। पढ़ किस ले रहे हो भाई, सीधे जॉब चाहिए ना। तो जॉब के अंदर आपको यही बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ प्राइवेट भी ज्वाइन कर लेते 10 से 15 आपके पहले महीना है, 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया, फिर इसके बाद आपकी सैलरी 20 से 25 होगी, मतलब जब तक आपका बीटेक कंप्लीट होगा आप 25 से 30 हजार की नौकरी कर रहे होंगे। आपको आई थिंक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी मैं क्या चीजें किस लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। एक मैं कुछ बातों को अपनी समअप करता हूँ, ठीक है, जो मैंने अभी तक बोली हुई है। देखो दोस्त, सबसे पहली चीज तो कि आपको आपने अगर बीटेक करना चाहते हो तो बीटेक करो, बहुत जरूरी चीज है, बीटेक करना आवश्यक ही है आप लोगों के लिए। दूसरी चीज गवर्नमेंट से करना चाहिए, तो गवर्नमेंट से आप करिएगा जो 85+ वो आपके सीजी माने कंफर्म होगा, आपको वहां से जॉब मिली जाएगी, मतलब आपका कैंपस हो जाएगा। रिकॉर्ड चेक कर लीजिए उस कॉलेज में जहां से आप कर रहे हो। अगर आप 85 से कम है तो आप प्राइवेट जॉब के साथ प्रिपरेशन करिए, साथ में अगर तैयारी करनी है तो तैयारी करके कोई एग्जाम जैसे गेट वगैरह की तैयारी कर सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए फोकस्ड हो तो ठीक है, तैयारी कर सकते हो। यदि आपको मान लीजिए प्राइवेट जॉब में आपको जाना है, आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है, आपको फिलहाल में ही जॉब चाहिए, तो कोई प्राइवेट जॉब ले सकते हो, ठीक है, प्राइवेट जॉब ले सकते हो, साथ में बीटेक कर सकते हो। ये 2 ऑप्शन है आपके लिए। और इसके बाद कुछ मेरे दोस्तों के डाउट्स थे कि यार भैया कोई प्राइवेट कॉलेज बताओ। देखो दोस्त, प्राइवेट कॉलेज आपको खुद ही सर्च करने पड़ेंगे अपने आसपास अपनी लोकेशन के अंदर, ठीक है। जैसे पूरी इंडिया के लोग इस वीडियो को देखते हैं, मैं अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट का बता भी देता हूँ तो सारे लोग तो सफर नहीं कर सकते, और सारे स्टेट्स का तो मुझे आइडिया नहीं है पूरे भारत में कौन सा कॉलेज क्या करवाता है। तो आप अपने आसपास जो भी कॉलेजेस हैं, जैसे आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते, तो आप देखिए जिस शहर से आप इलाहाबाद से, आप इलाहाबाद के आसपास देखिए कौन सा है, आप कानपुर से तो कानपुर के आसपास देखिए कौन सा कॉलेज है, उसके हिसाब से आप उनसे बात कीजिए, सर आप कितनी फीस लोगे ना, ऐसा करके एक डिस्कस कर लीजिए कितनी कहाँ फीस है। वो आपको खुद एक थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। आइडिया मैंने दे दिया कि ऐसे से आप कर सकते हो कॉन्टेक्ट उनसे, ठीक है। दूसरी चीज और मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब के साथ प्रिपरेशन कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब के साथ प्रिपरेशन करना सबसे बेस्ट मीडियम मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन साथ में बीटेक करना बेस्ट है, क्योंकि आपके पहले तो आपने 1 साल कोचिंग कर ली, देन इसके बाद आप तैयारी कर रहे हो, तो आपका सीजीपीए भी अच्छा बन रहा है बीटेक के अंदर। दूसरी चीज आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, तीसरी चीज आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी हो रही है, और मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपके खर्चे कम हो जाएंगे। खर्चे का मतलब क्या है कि आप जो 3 साल वहां रहते खाते पीते, है ना, वो सब चीजों का जो खर्चा आप 1 साल की कोचिंग में दे करके और घर में बैठ करके, घर में भी ना बैठो, अगर आप कहीं मतलब कहीं जॉब भी कर सकते हो, है ना, कहीं जॉब कर सकते हो, साथ में तैयारी कर सकते हो, तो जॉब कर लो, ये तो घर में रह करके भी आप ये तैयारी कर सकते हो बहुत अच्छे से, तो आपके पैसे बच जाएंगे। मुद्दे की बात ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये दोस्त, पैसे फालतू खर्चे नहीं होने चाहिए, इनकम का सोर्स जरूरी है आपके लिए। और या तो साथ में आप जॉब ले सकते हो। मेरे हिसाब से जो लोग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वगैरह से या तो सिविल वगैरह से भी हैं, तो अगर आप पॉलिटेक्निक कर ले और आपको कोई अच्छी जॉब मिल रही है 10 से 15 हजार रुपए की, तो आप ज्वाइन कर लो अगर कंपनी अच्छी है तो। इसके बाद वो 2 से 3 साल में आपकी जो सैलरी होगी, जब तक आप बीटेक करोगे 25 से 30 हजार हो जाएगी, देन आप उसका बीटेक लगाओ, किसी और कंपनी में अप्लाई करोगे, मतलब आप प्राइवेट कंपनी में भी सस्टेन कर सकते हो। लेकिन जिनका मोटिव ही है कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो देन आप गवर्नमेंट जॉब के लिए यही आपका रास्ता कि आप तैयारी इसके साथ ही करो। इसके साथ तैयारी आप तभी करोगे जब, क्योंकि देखो इसके साथ आप 3 साल पहले बीटेक करोगे, इसके बाद फिर कोचिंग करोगे, देन इसके बाद फिर आप तैयारी करोगे, तो 3 साल प्लस 3 साल 6 साल, फिर 2 साल 1 साल की कोचिंग, देन 1 साल 8 से 7-8 साल लग जाते हैं ऐसे में। और यहाँ क्या आपका 7 साल तैयारी, मतलब आप 6 साल के अंदर अंदर ही सब कुछ कर लोगे, और आपको एग्जाम निकालना है तो 6 साल के अंदर ही फोड़ फाड़ के एग्जाम क्लियर कर लोगे। उससे पहले भी निकल सकते हैं क्योंकि आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है, साथ में कोचिंग हो जाएगी। ये मेरे को पाथ सबसे बेटर लगता है आपका। और अगर आप सिविल ब्रांच से हो तो एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप सिविल ब्रांच से हो, ठीक है, अगर आप सिविल ब्रांच से हो तो आपको अगर तैयारी करनी है, जैसे आपने अगर पॉलिटेक्निक कर लिया है, तो अगर पॉलिटेक्निक किया तो अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आप एमपी सब इंजीनियर वगैरह की तैयारी कर सकते हो। यदि आप मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश वगैरह से हो तो वहाँ के जो लोकल यूपी त्रिपुरा जेई का आता है, ठीक है, ये तो, या मोस्टली आप एसएससी जेई की तैयारी करते हो, जो कि जेई वगैरह के लिए एग्जाम के। लेकिन यार मेरे को सबसे बेस्ट यही लगता है ना कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है ना, तो आप 1 साल का कोर्स लेकर के एसएससी जेई की तैयारी सबसे बेस्ट है, या कि किसी भी एएन जीएन की जो कि जिसके लिए एलिजिबल आप हो, ऑलरेडी आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो आप उसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप कोर्स लीजिए कोई। अब जिस टाइम आपका जिस तरह का अभी दौर चल रहा है, उस टाइम में सबसे बेस्ट यही है कि आप कोई ऑनलाइन कोर्स ही लो, क्योंकि ऑफलाइन तो सेंटर्स बंद है सारे, और आपका टाइम ये वेस्ट ना करते हुए आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स लेकर के अपनी तैयारी घर से ही स्टार्ट कर दो। अब बात है कि यार हमारी ऑनलाइन में कोर्स हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, कर पाते ऑनलाइन के अंदर, या कि दूसरी चीज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर ना होगा, तो देखो दोस्त ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है कि आपको अपनी कोचिंग कहाँ से ली हुई है, ठीक है। मैं जैसे आपको एक रिकमेंड करता हूँ कॉन्सेप्ट डिकोडर, ठीक है, कॉन्सेप्ट डिकोडर सिविल के लिए सबसे बेस्ट चैनल है, ठीक है, सिविल के लिए
सिविल के लिए सबसे बेस्ट चैनल है। मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन पर, आप वहां जा करके मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ग्रुप का एक्चुअली, जहाँ पे काफी सारे जो दोस्त हैं जो कि पॉलिटेक्निक किए हुए हैं और वो तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम की, ठीक है, जेई वगैरह की हो गया, ईएससी केट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सब ने वो कोचिंग ज्वाइन करी हुई, तो आप उनसे बात करके ये चीजें क्लियर कर सकते हो डायरेक्टली, यार आपका एक्सपीरियंस कैसा है। तो वो जो लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन पर, उसे आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां आपको काफी सारे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे और इस कोर्स से रिलेटेड जानकारी मिल जाएगी, ठीक है, तो आप ले सकते हो। तो अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, और सबसे बढ़िया कि आप प्राइवेट जॉब के प्राइवेट कॉलेज से वो बीटेक कीजिए। प्राइवेट कॉलेज आप अपने हिसाब से फाइंड कर सकते हो, अपने आसपास सिटी में जो भी कॉलेज हैं, जो 20-25 हजार रुपए में आपको करवा कर दे दिए, ठीक है। कॉलेज अच्छा होना चाहिए थोड़ा सा, कहने का मतलब अच्छे का मतलब ये है कि वैसे कोई फर्जी कॉलेज ना होगा ना, समझ रहे मेरी बात को, थोड़ा अच्छा कॉलेज हो, 20-25 हजार रुपए में आपको करवा के दे दी, सीधी सी बात, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप सिविल वगैरह से गेट वगैरह कोचिंग करना चाहते हो, जैसे गेट की हो गई, ईएससी की हो गई, या किसी भी जेई वगैरह की, तो उसके लिए हमारा एक कोर्स है कॉन्सेप्ट डिकोडर पर, आप उसे ले सकते हो। उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कैसे आपको जानकारी चाहिए वो आप देख सकते हो, ठीक है, उसके बारे में। तो यही बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, इससे ज्यादा अच्छा सुटेबल आपके लिए कुछ नहीं हो सकता है दोस्त। इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है पैसे आपके पेरेंट्स के, बचाइए उन्हें, ठीक है। 3 साल अगर रेगुलर बीटेक करने जाओगे तो आपके सिर्फ पैसे ही खर्च होंगे, दुनिया भर के सेशनल लिखने पड़ेंगे, कोई मतलब नहीं। आजकल कितने सारे बीटेक वाले घूम रहे हैं। आपको इंपॉर्टेंट है जॉब, तो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई आप कीजिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, जॉब ओरिएंटेड कीजिए। दुनिया आजकल ऑनलाइन की है, तो घर में बैठ करके बढ़िया सा और 1 साल आराम से ऑनलाइन की तैयारी कीजिए, गेट वगैरह की, जिससे करने कोई ऑनलाइन कोर्स वो भी आपको सस्ते मिलेंगे, 10-15 हजार रुपए में सारा कोर्स मिल जाएगा आपको। तो आपने कितने सारे पैसे बचा लिए अपने, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और अगर गवर्नमेंट से जाओगे 3 साल रेगुलर करोगे, 75% अटेंडेंस से परेशान रहोगे, तो वो भी सही है नहीं, ठीक है। और जिस प्रकार अभी कोरोना टाइम चल रहा है, 1-2 साल से ऐसे निकले जा रहे हैं, पर आपको फीस तो उतनी पे करनी है ना। जैसे अभी अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो आपको आपकी अगर फीस 70-75 हजार रुपए तो आपको पे करनी ही पड़ेगी, कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आपके कॉलेज नहीं लग रहे हैं, तो उसमें लॉस तो आपका हो रहा है ना। तो इस तरीके से मैं आपको बेस्ट बता रहा हूँ कि ये जो लाइन है आपकी, ये वाला पाथ आप इसको फॉलो करिए, बेस्ट है, सुटेबल आपके लिए। कोई और डाउट हो तो मैं कमेंट अभी एक कमेंट चर्चा पर वीडियो लाऊंगा, आप पूछ सकते हो, नीचे कमेंट करिए। और जो मैंने कोर्स बताया उसके रिलेटेड आपको नीचे व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कीजिए, काफी सारी जानकारी मिलेगी आपको। दोस्तों से बात कीजिए जो आपके तरह के दोस्त हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी मतलब डिप्लोमा कर चुके हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, साथ में बीटेक कर रहे हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनसे बात कीजिए, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, साथ में ग्रुप बनाकर रहिए, एंजॉय करिए जिंदगी को। यही बस कहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।